हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आज फिर से पॉलिटी रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे संसद। संसद जो कि संसद को हम 3 टाइप्स में डिविजन किए थे, जो कि पहला क्या था, राष्ट्रपति और सेकेंड राज्यसभा और थर्ड था आपका लोकसभा। इसका चर्चा 79 आर्टिकल्स में है और इसका चर्चा 80 में है, इसका 81 में। तो ये वीडियो राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके थे और राज्यसभा पढ़ चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। अगर इसमें से कोई भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर पहले देखें। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। अब सबसे पहले मामला क्या आता है कि ये हम राज्यसभा में पढ़े थे कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, और इसका सेम अपोजिट पढ़ेंगे कि ये लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। और राज्यसभा में पढ़े थे कि वो एक अस्थायी सदन है, जबकि ये लोकसभा में अस्थायी सदन है। और ये जनता का लोकप्रिय सदन भी ये लोकसभा को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है लोकसभा का प्रतिनिधि जो जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं सदस्यों का संरचना किस प्रकार से किया गया है। तो सदस्यों का संरचना जो है, हमारा लोकसभा में टोटल 550 सीट होता है, प्लस 2 सीट एंग्लो इंडियन का, यानी 552 सीटें। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो सीट आती है तो राज्य से आता है 530 सीट निर्धारण किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीट लिया गया है लोकसभा में। तो जब राज्यसभा में क्या हुआ कि राज्यसभा से 530 सीट आए और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सीट आए, और एंग्लो इंडियन से 2 सीट आए। एंग्लो इंडियन से 2 सीट आए और टोटल लोकसभा में सीटों की संख्या 545 हो गया। ये ही है सीटों की संरचना। सदस्यों की संरचना इस प्रकार से किया गया है। अब सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है लोकसभा में, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो चयन किया जाता है, तो पहला है कि इसका चयन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और सार्वभौम मताधिकार द्वारा। अब आते हैं कि सार्वभौम मताधिकार है क्या। तो सार्वभौम मताधिकार कि वैसे पुरुष या फीमेल या मेल जिसका उम्र 18 प्लस हो, वो लोकसभा में वोट दे सकता है। और तीसरा पॉइंट में आता है फास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट हुआ लोकसभा में, तो वो एक 10 सीट लाया, एक 15 सीट लाया, एक 20 सीट लाया, एक 27 सीट लाया। तो ऐसा नहीं है राष्ट्रपति में, जैसे कि हम लोग देखे थे कि 50+1% लाना हो, और जो लाए हो उसका चूज किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि फास्ट द पोस्ट सिस्टम में कि जो व्यक्ति ज्यादा सीट लेकर आएगा उसी के हम नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में। तो यही है फास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। ये अब योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होना चाहिए कि वो उसका उम्र जो है, उसका आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और किसी लाभ पद पर न हो, यानी कि सरकारी लाभ ना लेता हो, वो सरकारी जॉब में ना हो। अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़े थे संसद को क्या किया गया था कि ऐसे 3 टाइप्स में हम डिविजुअल किए थे, जो राष्ट्रपति देखे थे, और राज्यसभा और लोकसभा। इसमें अगर आयु की बात किया जाए तो डायरेक्ट रूप से हम यहाँ से देखेंगे कि लोकसभा में जो आयु होता है, इसका आयु 25 वर्ष रखा गया है, और बढ़ते क्रम में कर देंगे इसका 30 वर्ष रखा गया है राज्यसभा में, और राष्ट्रपति का आयु होना चाहिए 35 वर्ष।
यहाँ ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि अब और एक चौथा पॉइंट क्या था कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी वो पागल ना हो और दिवालिया किसी प्रकार से दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो वो योग्यता उसको रहेगा कि वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। अब जहां तक कि इसका कार्यकाल पूछता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर 5 वर्ष से पहले अगर ये बहुमत खो देता है, किसी भी परिस्थिति में बहुमत खो देता है, तो इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। ये इसका चर्चा अनुच्छेद 85 में किया गया है कि ये अगर वह बहुमत खोता है तो इसके पूर्व भी उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे एक बार आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये राष्ट्रीय आपात में क्या देखेंगे कि 352 अनुच्छेद में कि इसमें क्या था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लाया गया। इंदिरा गांधी के समय लोकसभा में कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई का सरकार आया था, तो उस समय लोकसभा की सीट फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। अब देखते हैं कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर ये सदस्य, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उसका चुनाव कौन करते हैं, तो ये लोकसभा का सदस्य करते हैं। लोकसभा का सदस्य इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो 93 से 97 तक आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और इनका शक्तियां का विवरण, जैसे शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को अब बात किया जाए तो इनका कुछ शक्ति दिया गया, जैसे धन विधेयक, और एक 108 में दिया गया कि संयुक्त अधिनायक और निर्णायक मत। जैसे कि अगर लोकसभा के चुनाव में मत दोनों का इक्वल हो जाता है, अगर दोनों को मत बराबर हो जाता है, तो इस मत को जीत घोषित करने के लिए अध्यक्ष का पावर रहता है कि वो एक वोट दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। ये इसकी शक्तियां हैं दोस्तों। तो अब देखेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं उपाध्यक्ष, ये अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकते हैं। तो जिस तरीके से हम देखें कि राष्ट्रपति जो होता है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उसी तरीके से देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब इनको त्याग पत्र देना हो तो ये एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। तो इस तरीके से हम देखें। अब देखेंगे कि लोकसभा में सभी सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव लाते हैं। लोकसभा में सभी सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव लाते हैं, उसी प्रस्ताव के अंतर्गत इसको हटाया जा सकता है। अब देखते हैं आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 331 में ये जनजाति के बारे में बताया गया है दोस्तों। ये हम चीज को देखें। और अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन भारत का होगा, इसके बारे में भी चर्चा एंग्लो इंडियन के बारे में अनुच्छेद 331 में किया गया है। अब लोकसभा में एक विशेष के बारे में हम पढ़ेंगे कि लोकसभा जो होता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। लेकिन क्यों होता है लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व? क्योंकि जो होता है मंत्रिपरिषद जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि रहता है और लोकसभा भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो ये सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। अगर आपको सरकार बनाना हो तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही सरकार बनाता है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ देखें। अब देखते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक की चर्चा 110 अनुच्छेद में, और लोकसभा पहले धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में 14 दिन के अंदर हस्ताक्षर करके नहीं भेजता है तो ये बिल स्वयं पास हो जाता है। अब एक होता है 1/6, जिसको हम देखते हैं कि 1/6 क्या है। तो 1/6 जो है ये है, अगर जमानत राशि दिया जाता है, किसी भी चुनाव में जमानत राशि दिया जाता है
और अगर 1/6% अगर मत लेकर आते हैं तो आपका जमानत राशि रिटर्न हो जाता है। वो जमानत राशि जो है आरबीआई के पास जमा रहता है, आरबीआई या सरकारी ब्लॉक में ही जमा हो जाता है। और उस समय अगर आप 1/6 मत लेकर आते हैं, परसेंट कुल मतों का लेकर आते हैं, तो आपका जमानत राशि रिटर्न हो जाता है। अब आता है एक कोरम। आपका टोटल सीट जो है इतना होता है और उतना को जैसे 5, इसमें सीटों की संख्या कितना है 550 है, और 550 का 1/10% यानी 55 सीट लेकर आना है, तो ये भी होता है कोरम। इसको कोरम बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये लोकसभा चैप्टर को देखें, और हमें उम्मीद है कि ये लोकसभा चैप्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो पूर्ण रूप से बन जाएंगे दोस्तों। तो ये आप लोग इस चैनल को लर्न बीके ड्रीम्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके माध्यम से हम वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है। चलिए दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ।